हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लर्निंग चैनल। आज की वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इन टुडेज वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड फॉर क्लास 10 साइंस, दैट इज़ पैरेलल और सीरीज सर्किट्स क्या होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये आज आप जल्दी से जानने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए जो रेसिस्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हैं, ये सिंबल बना होता है जो R1 के नीचे बना हुआ है। दीज आर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी विद्युत परिपथ में सर्किट्स रेसिस्टर्स होते हैं। रेसिस्टर एक भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब अगर एक से ज़्यादा है तो उन्हें हम टू टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं। वन इज़ सीरियल, सेकेंड इज़ पैरेलल। इन दो तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों में क्या अंतर आता है तो देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स में, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में, रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड एडजेसेंटली फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे के बगल में कनेक्ट होते हैं। देखिए, R1 से के बगल में R2 है, R2 से सीधा फिर R3 है, R3 से सीधा फिर R4 है। इस कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन वैल्यू ऑफ टोटल रेसिस्टर, हम ऐसे सर्किट की जिसमें कि इस तरह से रेसिस्टर्स सीरियली कनेक्ट हैं, तो टोटल रेसिस्टर की वैल्यू होगी वैल्यू ऑफ रेसिस्टर 1 प्लस वैल्यू ऑफ रेसिस्टर 2 प्लस वैल्यू ऑफ रेसिस्टर 3 प्लस वैल्यू ऑफ रेसिस्टर 4, या जितने भी n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स कनेक्ट हैं सबकी वैल्यू को हम ऐड कर देंगे तो टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर वैल्यू ऑफ करंट, कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, इसकी वैल्यू सेम होती है। टोटल वैल्यू वही होगी जो रेसिस्टर 1 के थ्रू आएगी, वही वैल्यू R2 के रेसिस्टर के थ्रू पास होगी, वही वैल्यू ऑफ करंट R3 के थ्रू पास होगी। यानी जितने भी रेसिस्टर्स क्यों ना हो, लेकिन करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस V की बात करते हैं तो V टोटल इज इक्वल टू V1, V2, V3, V4, ये 4 रेसिस्टर्स हैं। जितने भी रेसिस्टर्स हो, 2 हो या 20 हो, सबको आप ऐड कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल क्या है वो आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो देखिए, यहाँ पर रेसिस्टर्स R1 के पैरेलल है R2, R2 के पैरेलल है R3, R3 के पैरेलल है R4। ऐसे कई रेसिस्टर्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हम कहेंगे पैरेलल रेसिस्टर कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट इन दिस सर्किट। इस केस में R की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, अपॉन में, यानी 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जितने भी रेसिस्टर्स हैं सबकी वैल्यू को हम 1 के अपॉन में ले लेंगे और जो वैल्यू आएगी वो हमारी 1 अपॉन R1 टोटल होगा, 1 अपॉन R टोटल होगा। अब यहाँ करंट की बात करें तो करंट जो होती है वो आपस में ऐड होती जाती है। यानी किसी भी ऐसे सर्किट में जिसमें कि पैरेलली रेसिस्टर्स कनेक्ट हैं तो IR1, यानी कि करंट जो कि R1 रेसिस्टर से क्रॉस हो रही है उसमें आप ऐड करेंगे वैल्यू ऑफ करंट जो कि R2 के थ्रू जा रही है, प्लस वैल्यू ऑफ करंट जो कि R3 से जा रही है, प्लस करंट वैल्यू जो कि R4 से जा रही है। जितने भी रेसिस्टर्स हैं उन सब से कल अलग अलग इंडिविजुअली जो करंट पास होगा उस सब को आप ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो टोटल करंट आपको मिल जाएगा। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हैं V को, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक दूसरे के इक्विवेलेंट होता है। यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग R1 इक्वल टू अलोंग R2, यानी जितने भी रेसिस्टर्स हैं सभी के टर्मिनल्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। इनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है, आप देख रहे हैं दोनों डायग्राम बने, सीरीज के भी पैरेलल के भी। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है सीरीज में, यदि कहीं पर आपका
कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है, कोई वन कंपोनेंट आपका खराब होता है तो पूरा सर्किट वर्क नहीं करता है, पूरा सर्किट फेल हो जाता है, बंद हो जाता है। किसी एक कंपोनेंट के कारण पूरा सर्किट फेल हो जाएगा। वहीं पर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे कि यदि एक कंपोनेंट खराब हुआ तो बाकी कंपोनेंट प्रॉपरली वर्क करते रहते हैं। इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन को कुछ सर्किट्स के लिए बेहतर माना जाता है। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। यदि कोई क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कीजिए। आने वाले समय में हम न्यूमेरिकल्स को लेकर के आएंगे। थैंक यू।